हेलो डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट टॉपिक दैट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड जो है वो प्रोपेगेट पैदा कैसे होती है। सो यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय different object and humans, but an important question remains unanswered. If a stone has struck a window pane, causing it vibrate and produce a loud sound, how does the sound from the window pane reach us or our ears? कि अगर हम कोई स्टोन मार रहे हैं तो वहाँ से वो कंपन करेगा, एकदम से कंपन करने से एकदम से हमारे पास आवाज़ पहुँचेगी उसकी कंपन करने की। ठीक है। सो साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे कानों तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि उस आवाज़ को शीशे से या जिस भी चीज़ को साथ टकराई जो चीज़ कंपन कर रही है उसे हमारे कानों तक पहुँचने के लिए कुछ मीडियम चाहिए। सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, कि अगर वहाँ पर मीडियम होगा, और मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो here is example is given that have you ever seen a documentary film? क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है? और ए न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ मून, या मून से रिलेटेड आपने कोई न्यूज़ देखी हो? डू यू नो अ वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट एड इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि जो आपको पता है कि जो कम्युनिकेट करना है वर्बली, ठीक है, बिना किसी एड किसी सहायता से हम वहाँ पर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जिसकी वजह से जो है आवाज़ जो है हमारे तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है। तो इस वजह से कि साउंड नीड्स अ मीडियम को, वो को साउंड को क्या है, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सो कि जैसे आपके पास एक एक्टिविटी दे रखी है, एक जार है, जार के अंदर जो है कोई चीज़ पड़ी है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि आप बाहर से कोई आवाज़ देते हो उसके अंदर नहीं आएगी, और अंदर से कोई आवाज़ आ रही है आपके पास बाहर नहीं आएगी। क्यों? अगर वो बिल्कुल अंदर से खाली है तो। You have must understanding that the initial position when the piston was closed, there was air in the jar and the sound of the iPad was audible, कि उसके बाजार के अंदर अगर हवा है तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। पुलिंग द पिस्टन आउट, और पिस्टन को बाहर निकाल दो, टेक्स द एयर आउट फ्रॉम द जार, जार से हवा को बाहर निकाल दो, एंड साउंड फ्रॉम द आईपॉड बिकम्स इनऑडिबल, कि उस जार में से जो आईपॉड होगा उसकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? दिस इज इन द पार्टिकल्स ऑफ द एयर विच आर कैरिंग द साउंड ऑफ द आईपॉड फ्रॉम द विद इन द जार टू आर ईयर्स, जिसकी वजह से कि जो उसके अंदर एयर पार्टिकल थे उसकी वजह से। So let us now find out it is only air and gases particle through which sound can travel. ये सिर्फ हवा और ये gases particle है जिसमें से जो sound travel कर सकती है। You must have studied that fish and other aquatic animal send sound signal to the communicable with each other. Let us perform an activity. कि ये जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं एनिमल्स है वो साउंड भेजते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, बकेट के अंदर जो है लिक्विड डाल के और बकेट के अंदर चाबी को जोर से लाओ। जैसे ही आप जो है कान को लिक्विड के ऊपर रखेंगे आपके कान को अंदर आराम से चाबियों की आवाज़ जो है, पानी की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी एक मीडियम है। यू हैव प्रैक्टिकल वेरीफाई दैट द साउंड ट्रैवल थ्रू द गैस लिक्विड एंड लेटस अपॉन सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर कैसे जाती है, कि टेबल के ऊपर आप कान रख के और टेबल को थोड़े से स्टक स्टक करो तो आपके कानों तक वो आवाज़ पहुँचेगी टक टक करने की। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड एक मीडियम है। नेक्स्ट इज मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, लेट अस मेक अ टेलीफोन ऑफ आवर ओन, कि हम खुद का टेलीफोन बनाते हैं। टेक टू एम्प्टी आइसक्रीम कप एंड अ लॉन्ग थिक कॉटन थ्रेड, पिक अप बेस ऑफ द बोथ आइसक्रीम कप टू मेक स्मॉल होल्स इन दैम, कि एक दो है, दो आप ऐसे कप लो, ठीक है, और कप के बीच में यहाँ पर एक रस्सी बांधो, यहाँ पर रस्सी बना दो। ठीक है। एक साइड आप अपना काम रख लो और दूसरी तरफ से किसी को बोलने के लिए बोल दो। जैसे ये बोलेगा आपके कानों तक इसकी आवाज़ पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये मीडियम है, तार जो रस्सी आपने बांध रखी है वो आवाज़ को लेके जा रही है। होल्ड वन कप विद योर हैंड एंड फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड अदर कप क्लोज टू हर ईयर, स्पीक समथिंग एंड फाइंड आउट योर फ्रेंड हर्ड इट, कि आप जो भी बोलोगे
आपका फ्रेंड उसको सुन पाएगा। ये देखो इस एक्टिविटी से, ठीक है, कि देखो ये बोल रही है, इसको सुनाई दे रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये जो तार है, जो रस्सी बांधी हुई है, ये कंपन करेगी, ठीक है। सो कैन यू एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ कप, ब्रिंग योर कप क्लोज टू योर, ऐसे आप जो पोजीशन को चेंज कर सकते हो कि आप अब अपने मुंह पे लेके जाओ, उसके कान पर लेके जाओ, फिर उसके कान पर, उसके मुंह पर लेके जाओ, अपने कान पर लेके आओ, कि आपको भी आवाज़ सुनाई देगी जब वो बोलेगा, जब आप बोले थे तब उसको आवाज़ सुनाई देगी। द वो एक्टिविटी सक्सेसफुली डिस्क्राइब दैट साउंड कान ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो इसका मतलब है जो साउंड है वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं हो सकती, इट कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट स्टेट ऑफ मटेरियल, कि सॉलिड लिक्विड गैस किसी में से भी ये जो साउंड पास हो सकती है, ठीक है। इट कैन ट्रैवल थ्रू ऑल डिफरेंट स्टेट सिंस द गैसेस लिक्विड सॉलिड आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल दे रेफर टू एज मटेरियल मीडियम। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। हमें पता होना चाहिए कि साउंड की स्पीड क्या अलग स्टेट के अंदर। तो जो साउंड की एयर के अंदर स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड यू यूज द वर्ड अप्रोक्सीमेटली विद द स्पीड ऑफ साउंड एज इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज विद द एटमोस्फेयर कंडीशन लाइक टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी, कि तब जो है अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो सकती है, सॉरी साउंड की स्पीड। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज इज लोएस्ट एंड हाईएस्ट इन लिक्विड एंड हाईएस्ट इन सॉलिड। कि देखिए गैसेस के अंदर जो है जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कम होती है, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और साउंड की जो स्पीड होती है एयर से बहुत ही कम होती है। ये एयर की स्पीड है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। Suppose on a dark evening, 2 or 3 men are standing under a dim glowing lamp post and taking normally to each other, while you are at a distance of about 200 meter from them on a straight road and or an open park. Can you hear what are these men talking? कि आप 200 मीटर की बंदों से खड़े हो तो क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी? Can you see them even under the dim lampstop? There is simple evidence of the speed of sound to be smaller than the speed of light. क्या आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिम लाइट के अंदर हमें पर्सन तो खड़े हुए दिखाई दे रहे थे 200 मीटर पे, लेकिन हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है और साउंड कम ट्रैवल करती है, ठीक है। आज के लिए यही बेटा, थैंक्स, गुड डे बेटा।